BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का रहने वाला है। देखिए, चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर की जो रूपरेखा है वो देखिए। इस अध्याय में हम जंतुओं के जो ऊतक होते हैं उनके विभिन्न प्रकारों और उनके कार्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही निट परीक्षा के दृष्टिकोण से कॉकरोच, मेंढक की आकारिकी और शारीरिकी का भी विश्लेषण करेंगे। देखिए, जंतु ऊतक के प्रकार। तो जंतु ऊतक है, एनिमल टिश्यूज है, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज, शरीर और अंगों को आवरण, कवरिंग और अस्तर, लाइनिंग प्रदान करता है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम अंतर कोशिकीय आदात्री होती है। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, सपोर्ट देने का कार्य करता है। ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक होता है। पेशी ऊतक तो शरीर में गति, मोमेंट, गमन, लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी है। ये संकुचनशील कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका ऊतक की बात करें, न्यूरल टिश्यूज शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले देखिए उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू जिसको अपन बोलते हैं। इस ऊतक की एक मुक्त सतह होती है जो या तो शरीर के तरल की ओर या बाहरी वातावरण की ओर होती है। सरल उपकला कोशिकाओं के एक ही स्तर का बना होता है। कोशिकाओं के एक ही स्तर का ये बना होता है, अर्थात सिंगल लेयर होता है। ये देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर बनाता है। उदाहरण के लिए सल्की, घनाकार, स्तंभाकार। संयुक्त उपकला कोशिकाओं के दो या दो से अधिक स्तरों का बना होता है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना होता है। उदाहरण के लिए त्वचा। ग्रंथिल उपकला है, ये स्राव के लिए विशिष्ट घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। ये निट पॉइंट है, फैलोपियन ट्यूब और श्वसनिका में पक्षमावी उपकला पाई जाती है जो कणों को एक निश्चित दिशा में धकेलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता है आपका संयोजी ऊतक। तो देखिए इसको, कनेक्टिव टिश्यूज। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत में और विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं कोलेजन या इलास्टिन के तंतुओं के द्वारा ये बनी होती हैं। जैसे लचीले संयोजी ऊतक, तो कोशिकाएं और तंतु आधात्री में शिथिलता से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एरियोलर, त्वचा के नीचे, और वसीय ऊतक। सघन संयोजी ऊतक, तो तंतु और फाइब्रोब्लास्ट दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए कंडरा, जिसको टेंडन बोलते हैं। पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्नायु, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। विशिष्ट संयोजी ऊतक, इसमें उपास्थि, कार्टिलेज, अस्थि और रक्त शामिल है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो है पेशी और तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक दोनों को देखिए एक बार। प्रत्येक पेशी कई लंबे बेलनाकार तंतुओं से बनी होती है जो समांतर पंक्तियों के अंदर स्थित होती हैं। कंकाल पेशी ऐच्छिक, रेखित और अस्थियों से जुड़ी होती है। चिकनी पेशी अनैच्छिक, अरेखित आंतरिक अंगों मतलब आमाशय से आंत की भित्ति में होती है। हृदय पेशी अनैच्छिक, रेखित केवल हृदय में पाई जाती है। इसमें अंतर विशिष्ट डिस्क होती है। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो शरीर की परिवर्तनशील अवस्थाओं के प्रति नियंत्रण और समन्वय के लिए ये होती है।
न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की उत्तेजक कोशिकाएं होती है। न्यूरोगिलिया ये कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के कुल आयतन का आधे से अधिक भाग बनाती हैं। ये न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। नीट के लिए जो फैक्ट है वो है न्यूरोगिलिया कोशिकाएं उत्तेजक नहीं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी कोशिका वो उत्तेजक होती है और कौन सी नहीं होती है। तो न्यूरोगिलिया है वो उत्तेजक नहीं होती। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉकरोच की। ध्यान रखें कॉकरोच है जो अपना राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर केवल मेंढक को ही दे रखा है, कॉकरोच नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में ये है। तो देखिए बाह्य आकार की जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। कॉकरोच एक निशाचर और सर्वाहारी कीट है जो संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में आता है। इसका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में कठोर पट्टिकाएं होती है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। पृष्ठीय ट्रगाइड्स, वेंट्रल और स्टर्नाइड्स। शरीर में 3 भाग होते हैं। सिर, हेड 6 खंडों के संलयन से बनता है। मुखांग काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। चबाने मतलब बाइटिंग एंड च्यूइंग प्रकार के होते हैं। वक्ष की बात करें थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे होती हैं। उदर की बात करें, एब्डोमेन की बात करें तो नर और मादा दोनों में 10 खंड होते हैं। तो आप कॉकरोच की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये दिख रही है आपको। इसके बाद में आता है कॉकरोच की शारीरिक एनाटॉमी ऑफ हाइलाइट्स। एनाटॉमी की जो हाइलाइट्स है उसकी हम बात करते हैं। देखिए पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आहार नाल अग्रांतर, मध्यांतर, पश्चांतर में विभाजित होती है। गिजार्ड भोजन को पीसने का कार्य करता है। अग्रांतर और मध्यांतर के जंक्शन पर 6 से 8 अंधी नलिकाएं हेपेटिक शिका होती हैं जो पाचन रस स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का होता है। इनमें रक्त वाहिकाएं अलग विकसित होती हैं और हिमोसिल में खुलती हैं। हृदय में 13 कक्ष होते हैं। रक्त हिमोलिम्फ रंगहीन होता है। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वास नलिकाओं का जाल होता है। तो ट्रेकिया की बात करते हैं, ये ट्रेकिया का जाल होता है जो 10 जोड़ी श्वास रंध्रों के माध्यम से बाहर खुलता है और गैसों का आदान प्रदान है वो विसरण द्वारा होता है। उत्सर्जन की बात करें तो मैलपीगीय नलिकाओं के द्वारा होता है जो मध्यांतर और पश्चांतर के जंक्शन पर स्थित होती हैं। कॉकरोच यूरिकोटेलिक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। इसके बाद में बात करते हैं मेंढक की। तो मेंढक का डायग्राम सभी ने देखा है, तो यहाँ पर हमने चित्र नहीं लगाया है। मेंढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है जो जल और थल दोनों जगह पर रह सकता है। यह समतापी होता है। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य किस प्रकार का जीव है, तो हम समतापी हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर वो 37 डिग्री होता है, समतापी हम। छद्मावरण की बात करें, कैमोफ्लेज की बात करें तो शत्रुओं से बचने के लिए अपना रंग बदल सकते हैं। निष्क्रियता, अत्यधिक सर्दी में शीत निष्क्रियता और अत्यधिक गर्मी में ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। श्वसन की बात करें तो पानी में त्वचा द्वारा त्वचीय श्वसन और जमीन पर फेफड़ों मतलब फुफ्फुसी श्वसन और मुख गुहा द्वारा इनमें श्वसन होता है। उत्सर्जन की बात करें तो यूरियोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन वसा पिंड जननांगों के पास स्थित होते हैं। नीट पॉइंट क्या है, मेंढक में कलों का एक सामान्य कक्ष है जहां मल मूत्र शुक्राणु या अंडाणु खुलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं नीट परीक्षा में प्रश्नों का वेटेज क्या होता है, विश्लेषण करते हैं। जंतु उत्तक है, इससे 95% क्वेश्चन आते हैं। कॉकरोच से 30% और मेंढक से 15%। तो रणनीति विगत 10 वर्षों के नीट प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकतम प्रश्न उपकला और संयोजी उत्तक और कॉकरोच की शारीरिकी से पूछे जाते हैं। इन विषयों पर विशेष ध्यान दें। इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखिए, मैंने 20 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। देखिए, किस प्रकार का उपकला उत्तक रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों के वायु कोषों की परत बनाता है, तो कौन सा बनाता है भाई? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक त्वचा को नीचे की संरचनाओं से जोड़ता है और उसमें मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं
और फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? एरियोलर ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कह देंगे? तो कॉन्ड्रोसाइट्स बोल देंगे इनको। डिटेल आप पढ़ लेना इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकलेट्स डिस्क किस प्रकार के पेशी ऊतक की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? तो ये है कार्डियक मसल्स की है, हृदय पेशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोग्लियल कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या होता है ये? तो न्यूरॉन की रक्षा और समर्थन करना होता है इनका। नेक्स्ट है, सामान्य कॉकरोच का वैज्ञानिक मतलब प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है? क्या नाम है भाई? तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो किस प्रकार से कॉकरोच है उत्सर्जन करता है, किससे करता है? अंग का नाम तो मैलपीजियन नलिकाएं होती हैं बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबलेंट कोशिकाएं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं वास्तव में किस ऊतक का रूपांतरण होती हैं? तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? तो स्तंभाकार उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है, सामान्य संयोजी ऊतक के मुकाबले इसमें क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है इसमें? तो इसमें तंतु। नेक्स्ट, शरीर के अतिरिक्त पोषक तत्व जो तुरंत उपयोग नहीं होते वे वसा बनकर किस ऊतक में जमा होते हैं? तो ये वसा ऊतक के अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि का मैट्रिक्स काफी कठोर व नॉन प्लिएबल होता है, ये किस खनिज लवण की अधिकता के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? कैल्शियम लवण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का श्वसन तंत्र किस नेटवर्क से बना होता है? तो किससे बना होता है? तो श्वास नली, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का रक्त हीमोलिम्फ किस रंग का होता है? तो आपका जवाब रहेगा रंगहीन, कोई रंग इसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंग की दीवारों में चिकनी पेशियां नहीं पाई जाती हैं? तो किसमें ये चिकनी पेशियां नहीं होती हैं? तो आपका सही जवाब रहेगा हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन जो हमारी कंकाल पेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं किस ऊतक का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब रहेगा सघन नियमित संयोजी ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच की प्रत्येक संयुक्त आंख में लगभग कितने ओमाइटिडिया होते हैं? तो कितने होते हैं? तो आपका सही जवाब रहेगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के पाचन तंत्र में भोजन को पीसने का मुख्य कार्य कहाँ होता है? तो आपका जो सही जवाब है वो है गिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पक्षमावी उपकला कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो फैलोपियन ट्यूब व ब्रोंकियोल्स की भीतरी सतह के ऊपर। नेक्स्ट है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो क्या कह देंगे? तो लिगामेंट्स कह देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कॉकरोच का मुख्य तंत्रिका तंत्र शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? तो उदर भाग, ये दोहरे ठोस तंत्रिका रज्जु के रूप में होता है। और इसके साथ में चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।